माघ पूर्णिमा जो कि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, इस दिन अगर कोई सरल से उपाय कर लिया जाए ना तो भाग्य प्रबल होता है और जीवन में सुख, समृद्धि, रोग मुक्ति और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को माघ पूर्णिमा का व्रत किस दिन करना है और व्रत कैसे खोलना है, और साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन कौन से ऐसे कार्य करने हैं, यह भी वीडियो में जानेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पूर्णमासी का व्रत श्री सत्यनारायण भगवान को समर्पित है और साथ ही आवश्यक रूप से जो है आप सभी जानते होंगे यह दिन अपने आप में अद्भुत होता है। गंगा नदी के पावन तट पर स्नान करने का इस दिन श्रेष्ठ विधान है। अगर आप सभी पूर्णमासी का व्रत शुरू करना चाहते हैं ना तो इस दिन से कीजिएगा, लाभ होगा। गुरुजी ने इससे पहले आप अगर नियमित रूप से कथा सुनते आ रहे हैं तो 4-5 साल पहले की एक वीडियो है जिसमें गुरुजी ने कहा था प्रत्येक सौभाग्यवती महिला को पूर्णमासी का व्रत धारण करना चाहिए। पुरुष जन भी अगर इस व्रत को धारण करते हैं तो निश्चित ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। 2024 में माघ पूर्णिमा का व्रत आवश्यक रूप से 24 फरवरी को किया जाएगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। 24 फरवरी के दिन आप सभी को व्रत धारण करना है। आप सभी को कैसे करना है, कब करना है, उपाय ध्यान से सुनिए। आप सभी को सबसे पहला सरल उपाय गुरुजी कहते हैं, आपके घर में अगर 108 चावल की व्यवस्था हो जाए ना तो आप सभी इस उपाय को करना न भूले। आप जानते होंगे चावल जो है चंद्रमा से संबंध रखते हैं। चावल जो है जो होते हैं वे अपने आप में पूर्ण होते हैं, अक्षत होते हैं और चावल का श्रेष्ठ उपाय अपने आप में अद्भुत हो जाता है। इस दिन गुरुजी कहते हैं अपने घर की रसोई में खीर बनाएं और माँ लक्ष्मी को भोग जरूर से लगाएं। भोग लगाने के आधे घंटे बाद आप सभी उसे उठाकर ग्रहण करते हैं तो शारीरिक रोग जो हो जाते हैं ना वह खत्म पूर्ण रूप से हो जाते हैं। प्रथम कार्य तो उपाय के स्वरूप में आप यह करें। दूसरा श्रेष्ठ सरलतम उपाय अपने घर के शिवलिंग में या शिव मंदिर जाकर करना है। 108 की संख्या में आपको चावल ले लेने हैं। अगर आपके पास केसर हो तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो केसरिया रंग के चावल करने को गुरुजी ने कहा है। आप यहाँ पर पीला चंदन भी प्रयोग में ले सकते हैं जिससे कि केसरिया अर्थात हल्के हल्के नारंगी स्वरूप में जो है चावल प्राप्त हो जाए। अगर आपके पास केसर हो तो आप केसरिया कर लीजिए, नहीं तो पीले चंदन को हल्का सा मिक्स कर कर आप सभी इन्हें केसरिया स्वरूप दे सकती हैं। तो पीले चावल आप सभी को ले लेने हैं 108 की संख्या में। ध्यान रहे आप सभी जो है खंडित चावल नहीं लेंगे। इसके बाद आप सभी को चले जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जाकर करते हैं तो श्रेष्ठ, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं। आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर उपाय करने के लिए बैठ जाना है। आसन का चुनाव करना है और एक गोल बाती का घी का दीपक लगा लेना है सबसे पहले। साथ के साथ आप सभी को इस उपाय को करने के लिए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? चंद्रमौली भगवान का स्मरण करना है। आप सभी को क्या करना है कि जल का लोटा समर्पित कर लेना है शिव पिंडी पर। तत्पश्चात आप सभी को दीप समर्पित करना है। उसके बाद उपाय को करना शुरू करना है। चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर कर अपने मन की कामना कहकर रोग, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता जो परिवार में पूर्ण रूप से घर कर गई है, धन की कमी है, पैसा रोग में जाता है, दवाई जांच में जाता है या कष्ट संकट पीड़ा बढ़ रही है, सभी के लिए उपाय करें। 108 चावल के दाने जो आपने लिए हैं धीरे धीरे चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर शिव पिंडी पर आप सभी समर्पित कर दीजिए। देखिएगा जीवन संवल रहा है, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो रहा है। कर कर देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। माघ पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है जो कि भाग्योदय करने में सहायक होती है। तो प्रथम उपाय तो यह आपको करना है। अभी तक आप सभी ने चंद्रमौली महादेव का जयकारे नहीं लगाए हैं तो जरूर से लगा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले सरल से श्रेष्ठ उपाय की तरफ। आप सभी को चंद्रमौली भगवान का तो मैंने उपाय बता दिया। एक दूसरा गुरुजी का है जो कि चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। ठीक है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर कैसे उपाय करना है ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं एक जल का लोटा लेना है जिसमें मात्र आपको 5 बेलपत्र डालनी है। बेलपत्र आप शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परिपूर्ण होनी चाहिए, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद जो है आपको कमलगट्टा डाल लेना है जल के पानी में। कमलगट्टा जो साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माना जाता है, आपका कमलगट्टा जल के लोटे में डाल लेना है। 5 बेलपत्र डाल देनी है और शिवलिंग के पास चला जाना है। वही प्रक्रिया अपनानी है, चाहे तो प्रथम उपाय करें चाहे तो दूसरा करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को जो है
संपूर्ण समर्पण की भावना से आप सभी को चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, अपने रोग का भान कर कर, अपने संकट पीड़ा कष्ट का भान कर कर आप सभी को शिव पिंडी पर आवश्यक रूप से यह जल का लोटा समर्पित कर देना है। कमल गट्टा जो कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है और 5 बेलपत्र चंद्रेश्वर महादेव के नाम से जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन शिवपिंडी पर समर्पित कर देता है, उसके भाग्य की जो दशाएं होती हैं, जो ग्रह दशाएं होती हैं, वह समृद्ध होती हैं। संकट कष्ट पीड़ा का नाश होने में यह सहायक मानी जाती हैं। तो करके देखिएगा, आपको लाभ मिलना ही है। तो हमने बात कर ली 3 सरल से उपाय की। चौथा उपाय जो कि अपने आप में अद्भुत है, सरल है, इस दिन आप सभी गौ माता की विशेष पूजा अर्चना करें। आप जानते होंगे 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में माना जाता है। पूर्णमासी के दिन अगर आप घर पर खीर बना रहे हैं ना, तो आप भगवान जी को लगाएं भोग, माँ लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप महादेव के मंदिर में भोग लगाने जाएं। साथ के साथ आप सभी जो रोटी बनाएंगे उसे खाली कोरा न दें। संभव हो तो खीर हो तो वह रखें, नहीं तो आप सभी को पूर्णमासी के दिन गौ माता को हमेशा या तो गुड़ का टुकड़ा या शक्कर जो मीठे स्वरूप में होती है और थोड़ा सा घी लगाकर देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे जो शारीरिक रोग होते हैं ना वह कटते हैं। घी चंद्रमा से संबंध रखता है, सफ़ेद शक्कर जो है चीनी होती है वह भी चंद्रमा से संबंध रखती है। तो इन कार्यों से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। यह कोई उपाय या टोना टोटका नहीं है, यह साधारण सरल प्रक्रिया है जो महादेव ने हमें दिया है। उसे हम महादेव को सुंदर स्वरूप में समर्पित करते हैं, जिनके फल अपने आप में अद्भुत है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। पूर्णमासी का व्रत अगर इस दिन से शुरू कर लिया जाए तो कष्ट संकट कटते हैं, जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है। साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर पूर्णमासी के दिन जितना संभव हो एक समय का भोजन गरीब पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान के लिए निकालना चाहिए। यह दिन दान पुण्य का माना जाता है, स्नान ध्यान का माना जाता है। माघ के महीने का अंतिम दिन होता है, क्योंकि माघ महीने में कुछ न कर पाने की स्थिति में इस दिन तुलसी माँ की पूजा, पीपल वृक्ष की परिक्रमा, श्री हरि विष्णु की विशेष सेवा, महादेव के शिवलिंग की विशेष परिक्रमा पूजन श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो सरल से कार्य करके देखिएगा, लाभ आपको प्राप्त होने ही है। अपने आप में अद्भुत है यह दिन, अपने आप में श्रेष्ठ है यह दिन। भाग्य को प्रबल करता है और कष्ट संकट पीड़ा को भी टाल देता है। साथ के साथ आप सभी महादेव का सफ़ेद फूलों से भी इस दिन श्रृंगार कर सकते हैं। 108 की संख्या में सफ़ेद फूल नहीं मिल पाते हैं तो पंखुड़ी से भी आप महादेव की शिवपिंडी का श्रृंगार करें। शाम को जब चंद्र देवता उदित होना तो आप सभी जल के लोटे में आवश्यक रूप से थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर, एक सफ़ेद फूल डालकर, कुछ मीठा डालकर, चाहे तो शक्कर डालें चाहे तो बताशा डालें, आपको चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। गुरुजी एक उपाय में यह भी बताते हैं कि आप सभी से संभव हो तो जल के लोटे में जो चंद्र देवता को अर्घ्य देने का जल का लोटा होगा उसमें आप सभी दुर्वा भी डालते हैं तो लाभ होता है। इस दिन कोई भी जो नेत्र रोग से परेशान है या जो गर्भवती व्यक्ति है, महिला है माफ़ करें, वह अगर चंद्र दर्शन करते हैं तो उनके जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, राधे।